हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एग्ज़ाम प्लानिंग एक सेशन आपके साथ में कर रहा हूं फॉर मई 2022। आने वाला जो एग्ज़ाम है इसके बाद वाला मई 2022। ठीक बात है। देखें, जहां तक बात है प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो कैसे आप दे सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए प्लानिंग प्रिपरेशन कैसे होगी और ग्रुप 2 के लिए प्लानिंग प्रिपरेशन कैसे होगी, उन दोनों पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं जीवन की। एज यू ऑल आर अवेयर कि सर जीवन में अपने पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन। ऑब्वियस सी बात है। करीब करीब डेज हमारे पास हैं 245 के आसपास। जो डेज लेफ्ट हैं रफली अगर आप बात करें 1 मई तक, ये मान के चलते हैं एग्ज़ाम टाइम में होगा 2 मई से, तो करीब करीब 245 दिन आपके पास बचते हैं इस केस में। कैसे प्लान आउट करें सर? दो चीज़ें हैं। अगर आप रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहते, रिज़ल्ट 15 सितंबर को आएगा, कब आएगा किसी को नहीं पता। अगर आप अभी शुरू करना चाहें, उसका क्या एडवांटेज है, रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दोनों में बात कर लेते हैं। बताइए सर। अगर आप रिजल्ट के पहले की बात करें, अगर आप अभी क्लास शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सर? बता देता हूँ। अभी आप जीवन की क्लासेस अगर शुरू करते हैं अभी, नाउ फॉर एग्जांपल 1 सितंबर से, ठीक है, मैं दोनों पैरामीटर लेके चल रहा हूँ, 1 सितंबर से या 25 अगस्त से, दोनों आप कह सकते हैं। आज 29 अगस्त है, 25 अगस्त से भी हमारे बैच स्टार्ट हुए हैं अकेडमी में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन का जो निकला है, आज तो खैर सैट संडे था, मतलब 28 और 29 सैट संडे है, 25, 26, 27 3 दिन क्लास हुई है। अगर आप वो देख के उस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 25 अगस्त वाला अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे जीवन का, तो 31 दिसंबर तक मोटा मोटी 4 महीने में जीवन कंप्लीट हो जाएगा। एनीवेज हो जाएगा अपना आराम से। इन 4 महीनों में जीवन की क्लासेस करो करीब करीब 8 घंटे, और 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। मतलब 11 घंटे का आपको इसको प्लान आउट करना पड़ेगा, कम से कम 11 घंटे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम भी 11 से 12, उससे ऊपर अपन पढ़ नहीं सकते। 8 घंटे के आसपास की क्लासेस और 3 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी। अन अकेडमी में आप कर रहे हैं हमारे साथ, तो सैट संडे ऑफ होता है, उसकी प्लानिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जीवन की। सैट संडे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सैट संडे आप एक चीज़ कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे आप रिवीजन करें उन चीज़ों का जो आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया गया है। आराम से कंफर्टेबली आप जीवन कंप्लीट करेंगे दिसंबर तक। फिर आप क्या करो, एक बार पूरा 1 महीने अपना जीवन रिवाइज करो, 1 जैन से लेकर 31 जैन तक, ठीक है। फिर आप 3 महीने रिवीजन करना। 3 महीने रिवीजन सर कब से कब तक? फेब, मार्च और अप्रैल पूरा रिवीजन करो और मई में जाके एग्ज़ाम्स दे दो। मतलब सिंपल पॉलिसी अगर आप देखें, पॉलिसी ये है कि 120 दिन में क्लास ख़त्म करनी है, 30 दिन में ओरिजिनली एक बार पूरे सेल्फ स्टडी करेंगे जैन के महीने में, और 90 दिन में अपन रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। फेब, मार्च, अप्रैल और एग्ज़ाम्स दे देंगे। ये स्ट्रेटजी तब होगी जब आप जीवन दे रहे हैं और क्लासेस आप अभी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं 1-2 दिनों में, 1 सितंबर तक। अगर आप रिजल्ट का वेट करते हैं कि सर मैं रिजल्ट के बाद क्लास शुरू करूंगा, अच्छी बात है। उस केस में आप क्या करेंगे सर? अगर आप रिजल्ट के बाद करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट 15 सितंबर आएगा, 20 सितंबर आएगा, किसी को नहीं पता। 15-20 के आसपास रिजल्ट आएगा, तब तक आप क्लास शुरू करेंगे। मतलब मोटा मोटी 3rd वीक आ जाएगा सितंबर का, 3rd से 4th वीक क्लास शुरू होते होते। यहाँ पे अगर आपने गौर किया तो अपन अगर अभी शुरू करते हैं तो 31 दिसंबर तक जीवन कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यही 31 जैन तक जाएगा, वही 4 महीने आसपास लगेंगे, वही 8 घंटे आपकी कोचिंग और 3 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी। फिर आप 1 फेब, पूरा फेब 1 महीने अपनी सेल्फ स्टडी करें, बिल्कुल डिटेल में, बहुत इन डेप्थ में, 7-7, 8-8 दिन एक सब्जेक्ट को दें, पूरे 28 दिन आपके पास होंगे।
और मार्च और अप्रैल में 2 महीने का रिवीजन करें। फ़र्क देख रहे हो आप? जो रिवीजन आप कर सकते थे 3 महीने में अभी क्लास शुरू करके, वो रिवीजन अब आप करोगे कब? अब आप करोगे उस रिवीजन को कब? 2 महीने में। तो थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाएगा अगर आप अभी क्लास शुरू नहीं करते तब, ठीक है ना। वो आपकी चॉइस है, कैसे क्या बैचेस की डिटेल है वो मैं आपको दे देता हूँ अभी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर फिर आप बताएं कैसे करें, क्लासेस कैसे करें। देखें, बैचेस हमारे 25 तारीख को शुरू हुए हैं, ठीक है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं उन बैचेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे अभी तो अगस्त चल रहा है, रिकमेंडेड है आपको, आप बोथ ग्रुप भी करें, वो तो 12 महीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इन दोनों में, फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखो 5,000 से भी कम का फ़र्क है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो 20,250 का। ऊपर से अगर आप मेरा कोड लगाते हैं ओबरॉय 10, तो इसमें आपको एटलीस्ट 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी अगर आपका 20,250 का है तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 18,000 के आसपास रहेगा, ठीक है ना। ठीक, साथ में 2 महीने में 12 महीने में एक बेनिफिट ये भी है कि आपको 2 महीने फ्री मिलने वाला है, मतलब 14 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा 18,000 कुछ में, सारे सब्जेक्ट्स 8, ठीक है ना। ठीक है, आइकॉनिक की बात करें, एज फार एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज कंसर्न, आइकॉनिक में क्या होता है सर, प्लस और आइकॉनिक में क्या फ़र्क है? प्लस में क्या होता है कि लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड अनलिमिटेड देखें, ई नोट्स आपको मिलते हैं, डाउट सेशंस आपके होते हैं, सारा होता है प्लस में। आइकॉनिक में 3-4 बेनिफिट्स और होते हैं, 5 बेनिफिट्स। डेडिकेटेड मेंटोर होगा आपके लिए, फिजिकल बुक्स आपको मिलेंगी, आर्टिकलशिप के लिए आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट गाइड करेंगे, साथ के साथ आपके लिए डेडिकेटेड चैनल होगा डिस्कॉर्ड पे, और आपकी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग होगी। ये 5 चीज़ें आपको एडिशनल है। प्राइस हाई है प्लस से, अगर प्लस का 12 महीने का 20,250 का सब्सक्रिप्शन है तो आइकॉनिक का 38,000 का है। अगेन अगर आप यहाँ पर मेरा कोड लगाते हैं तो अगेन 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। करीब करीब 4,000 के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, करीब करीब, जो भी माइनस होगा वो आपको पे करना होगा। ये 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। ये तब होगा जब आप जीवन के लिए जाते हैं। अगर आप बोथ की बात करें सर, बोथ ग्रुप की, समझना थोड़ा ध्यान से, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बोथ ग्रुप प्लान करना चाहते हैं, बोथ ग्रुप, वो कैसे करें सर? देखिए, अगर आप बोथ ग्रुप को फोकस कर रहे हैं मई 22 में, बिल्कुल ठीक बात है, तो उसमें आपको पता है आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, 4 G1 में हैं और 4 G2 में हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। दिन आपके पास बचे हैं 245, सही बात है सर। कैसे करेंगे सर? अगर आप अभी क्लास शुरू करते हैं, मेरी बात समझिए, अभी अगर आप क्लास शुरू करते हैं अभी, तो अगेन करीब करीब वही 25 अगस्त 1 सितंबर वाला सीन है। 25 अगस्त से बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 2-3 क्लास निकली है, उसका बैकअप देख के, मतलब वही रिकॉर्डेड क्लास देख के, बाकी लाइव आ जाओ। जीवन की क्लास अभी शुरू करते हैं, कंफर्टेबली 4 महीने में जीवन कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर लास्ट तक। फिर 1 जनवरी से 31 मार्च तक G2 चलेगा 3 महीने में, और करीब करीब आप कह सकते हैं सेकेंड में के आसपास एग्जाम होंगे सर। 30 दिन आपको मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, 30 दिन आपको मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। सर ये तो बहुत मुश्किल है, 30 दिन में सेल्फ स्टडी कैसे होगी? मैं बताता हूँ कैसे होगी। सैट संडे आपकी क्लास होती नहीं, अपने जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसे पक्का करिए। सैट संडे यहाँ भी आपकी क्लास होगी नहीं, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसे पक्का करिए। इतना पक्का कर लो सैट संडे पढ़ पढ़ के कि यहाँ 30 दिन पढ़ने से काम हो जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि सैट संडे, जैसे आपके 4 महीना चलेगा, मैं आपको बताता हूँ टेक्निकली क्या कर सकते हो। 4 महीने आपका जीवन चलेगा, क्या करो, सैट संडे में रिकॉर्डेड बैच देख लो। G2 के 2 सब्जेक्ट, पहले एक सब्जेक्ट निपटाओ G2 का, जैसे 4 महीने जीवन स्टार्ट हुआ, सिर्फ सैट संडे G2 का कोई भी सब्जेक्ट रिकॉर्डेड देखना शुरू करो अपना, आराम से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 3-3 घंटे 2-2 क्लास निपटानी शुरू करो, आराम से ख़त्म हो जाएगा, कंफर्टेबली ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 महीने में एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया ग्रुप 2 का, फिर ग्रुप 2 का आप ये समझिए दूसरा सब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा 2 महीने में। मतलब इन 4 महीनों में जहाँ पे आप 4 सब्जेक्ट ख़त्म करोगे वीक डे में, मंडे टू फ्राइडे में,
आप एडिशनल मेहनत करके आप ये कर सकते हो कि आप सैट संडे में अपने G2 के एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करो, एक सब्जेक्ट 2 महीने में, फिर एक सब्जेक्ट 2 महीने में, वैसा भी कर सकते हो, आपके पास वो भी चॉइस है। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जब दिसंबर में G1 ख़त्म होगा ना, तो आपका सिर्फ G1 ख़त्म नहीं होगा, आपके G2 के 2 सब्जेक्ट भी ख़त्म होंगे। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। मतलब थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन करनी पड़ेगी। अगर बोथ ग्रुप देना है, जी जान लगाना पड़ेगा मई 22 में। ठीक है ना। फिर क्या होगा, 1 जैन में ना आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचेंगे G2 के। ये अपना आराम से 2 महीने में ख़त्म करके, 1.5 महीने में ख़त्म करके, 2 सब्जेक्ट तो हैं ही, ये आराम से अपना आपने 60-70 दिन आपने निकाल लिए सेल्फ स्टडी के लिए, बड़े आराम से आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं 70 दिन के बाद। ये एक तरीका हो सकता है। समझ रहे हो आप, कि स्टार्टिंग 4 महीने में G1 करो और वीकेंड में बोथ ग्रुप कोई सब्जेक्ट आपने उठा लिया, लेकिन मेहनत बहुत है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। 7 डेज वही 10 घंटे पढ़ना बहुत 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 दिक्कत है। तो सर फिर क्या करें? और अगर क्लासेस अभी शुरू नहीं करना चाहते, पेरेंट्स कह रहे हैं एक बार रिजल्ट आया तब करेंगे, बात तो ठीक है। अगर आप देखो क्लासेस अभी शुरू नहीं करते, आपको लगता है रिजल्ट के बाद शुरू करनी है, तब असली गेम होगा सर। क्योंकि अगर रिजल्ट के बाद शुरू करोगे तो करीब 20 से 25 तक क्लास शुरू होगी, 31 तक G1 कंप्लीट होगा। आप मुझे बताओ, फेब में और मार्च में और अप्रैल में, इन 3 महीनों में 3 ग्रुप कैसे ख़त्म कर लोगे आप? मतलब 3 महीनों में 2 ग्रुप कैसे ख़त्म कर लोगे? एक ग्रुप की तो कोचिंग हो गई है आपकी G1 की, लेकिन ग्रुप 2 की कोचिंग भी करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, नॉट पॉसिबल सर। G2 और सेल्फ स्टडी करना फेब, मार्च और अप्रैल में नॉट पॉसिबल। 3 महीने में G2 पढ़ भी लो, उसे रिवाइज भी कर लो, G1 को भी रिवाइज कर लो, नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आराम से रिजल्ट के बाद शुरू करूँगा और मई में बोथ ग्रुप दे पाऊँगा, तो थोड़ा मुश्किल है सर। फिर वही आपको यहाँ फिर वही करना पड़ेगा, 5 दिन G1 पढ़ो और 2 दिन G2 पढ़ो, 2 सब्जेक्ट, वैसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ भी। मतलब मई 22 में बोथ ग्रुप देना है ना अगर, तो अपने आप को सातों दिन इंगेज करना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं सर हम तो G1 में ही कंफर्टेबल है, इतनी मेहनत नहीं करनी हमने। या फिर एक ऑप्शन और है आपके पास, वो क्या है सर? एक ऑप्शन ये है कि आप दोनों ग्रुप प्लान कर सकते हैं बड़े कंफर्टेबली नवंबर 22 में। नवंबर 22 में बड़े आराम से दोनों ग्रुप प्लान करो। ठीक है, अपना आराम से G1 शुरू करो, रिज़ल्ट के बाद कोई दिक्कत नहीं है। रिज़ल्ट के बाद सर तो एक बात बताएं, आपका जो बैच अभी आया है 25 अगस्त को, वो बाद में नहीं आएगा, नया बैच आएगा फिर से 25 सितंबर के आसपास, 20-22 सितंबर के आसपास। ठीक है ना, वो रिज़ल्ट के बाद भी आएगा। मतलब एक बैच अगस्त में आया, एक आना ही आना है सितंबर में, फिक्स है। एक रिज़ल्ट से पहले, एक रिज़ल्ट के बाद, दोनों बैच आएंगे। G1 अपना आराम से ख़त्म करो जैन में, 1 महीना पूरा मतलब G1 रिवाइज करो बड़े कंफर्टेबली। फेब से अप्रैल तक 3 महीने में G2 अपना क्लास करो। ठीक है ना, फिर 1 महीना पूरा G2 पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार G1 की क्लास ख़त्म हो गई, एक बार G1 पढ़ भी लिया, एक बार G2 की क्लास ख़त्म हो गई, G2 पढ़ भी लिया, अब आराम से 5 महीने बचेंगे आपके पास। 5 महीने बचेंगे आपके पास, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने मतलब 150 दिन के आसपास। 5 बार रिवीजन करना, क्या दिक्कत है? अगर नवंबर 22 के लिए जाते हैं, नवंबर 22 के लिए, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं बड़े कंफर्टेबली, आप आराम से बोथ ग्रुप दे सकते हैं। देखो यार, बोथ ग्रुप के अपने कुछ फ़ायदे तो हैं ही, कुछ भी बोलिए आप, कुछ फ़ायदे तो हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिंगल ग्रुप देने के नुकसान है, लेकिन बोथ ग्रुप के कुछ फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें बोथ ग्रुप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो देखो क्या है कि आपके हैं 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 4 G1 में और 4 G2 में। ठीक है, 100 नंबर चारों में लाने हैं आपको। ठीक है, मतलब 100 नंबर के चारों पेपर हैं आपके। इंडिविजुअली 40-40 नंबर आपको लाने हैं, एग्रीगेट 50 नंबर लाने हैं। ठीक बात, 50%। 400 में से 200 चाहिए, 400 में से 200 चाहिए, मतलब 800 में से 400 चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बोथ ग्रुप का कि अगर G1 में 225 भी आया, अच्छी मेहनत ज़्यादा हो गई, और यहाँ थोड़ी बहुत कमी भी रह गई 175, तो सेट ऑफ हो जाता है सर। मतलब अगर कुल मिला के आपके 400 आ गए ना 800 में से, ये सेट ऑफ कहलाता है, तो आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बोथ ग्रुप का, सबसे बड़ा बेनिफिट, जो हिडन बेनिफिट है, जो लोगों को पता नहीं है।
225 और 175 ला के आप बोथ ग्रुप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है सेट ऑफ। फिर ये है बोथ ग्रुप दोगे, मई 22 स्किप भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी नवंबर 22 दोगे तब भी एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा। फिर क्या है सर कि आर्टिकलशिप टॉप फॉर्म्स में बड़ी आसानी से मिल जाती है बोथ ग्रुप। ऐसा नहीं है कि सिंगल ग्रुप वालों को आर्टिकलशिप नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप मई 22 में ग्रुप 1 दे रहे हैं उसके बाद आर्टिकलशिप करने मत चले जाना, अपना नवंबर 22 में सेकेंड ग्रुप कंप्लीट करना। ऐसा भी कर लोगे तब भी आर्टिकलशिप में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मई 22 फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, नवंबर 22 में सेकंड ग्रुप कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दोनों कंप्लीट हो जाए तभी आर्टिकलशिप में जाना। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो आर्टिकलशिप में चले गए और ग्रुप 2 पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग है, चला ही आ रहा है उनका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं सर, ये एक एग्ज़ाम मतलब आपकी प्लानिंग हो सकती है कि हमें कैसे देना है और क्या देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये होगा, तो मैं इसमें मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। चलिए, एक छोटा सेशन था आपके साथ कि मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ कि आपको प्लानिंग कैसे करनी हो, किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं फॉर दिस एग्ज़ाम्स। तो ऑप्शन आपके पास है यार, जीवन देना है कंफर्टेबली मई 22 में दो, बोथ ग्रुप देने हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मई 22 के लिए, नवंबर 22 में कंफर्टेबली दे सकते हो, ठीक है ना, डन।